प्रणाम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे खुशी होगी। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कई बार हम प्रेम में असफल होते हैं या रिश्तों में असफल होते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं और बुरी तरह से अटैच्ड होते हैं और वो रिश्ते हमें छोड़ के चले जाते हैं या हम उनके लिए इतने आवश्यक नहीं होते और अचानक से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तब हम बहुत दर्द में होते हैं और बहुत दुख में होते हैं। और ऐसे समय में हम अपने दुख को कम करने के लिए या उस इंसान को वापस बुला लेने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा ईश्वर से आग्रह करते हैं, या ईश्वर से तो आग्रह करना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार लोग गलत चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसी को वश करने की या उसे अपनी ओर मोड़ लेने के लिए कुछ अलग तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसको बोलते हैं टोटका या तंत्र या इस तरह का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वैसी चीज़ों को ज़रा भी प्रोत्साहन न दें, क्योंकि सर्वशक्तिमान या सबसे ऊपर या जो सुपर पावर है या जो भी हमारे प्रभु हैं, तो अगर उन्होंने कुछ हमारे लिए फैसला लिया है तो वो बिल्कुल ही सही होगा। क्योंकि जब हम मानते हैं कि कण कण में सृष्टि के हर चीज़ों के होने में बस उनका ही हाथ है, हमारे साथ अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी, तत्काल हमें लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ बुरा हुआ। आप उनका सहारा लेकर और ये प्रेयर कीजिए कि मैं इस तरह के पेन से निकल पाऊँ, मेरी मदद कीजिए। आप कभी भी उस इंसान को वापस मांगने के लिए प्रार्थना मत करिए। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो और वापस अगर आ जाए तो वो पहले से भी बुरा आपके साथ कर पाएगा या आपकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। तो किसी तरह के तंत्र मंत्र वशीकरण का सहारा लेना गलत है, क्योंकि जो फैसला हमारे लिए ईश्वर ने लिया है उसमें हमारी भलाई छुपी रहती है। और ये कुछ समय के बाद आप रूपी आपको पता चलने लगता है कि तब मेरा ये काम नहीं बना था या तब ये इंसान मेरे से अलग हो गया था, और आज उसके परिणाम स्वरूप हम कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं और बहुत आज़ाद महसूस करते हैं। तो मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे अपने हृदय के द्वार को रखिए कि जो आपके साथ रियल में अटैच्ड है या प्रेम करता है उसे पूरे स्वागत से आने दीजिए। और जो लोग आपको नापसंद करते हैं या कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक कर देते हैं रिलेशन को, उन्हें बहुत प्यार से जाने दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ इस संसार में, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति या जो भी कुछ अगर हमारा है, मेरे लिए बना है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो चीज़ें
प्रकृति के द्वारा या किसी कारणवश हमसे दूर की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं भलाई है। आप किसी तरह के टोटके, वशीकरण या कुछ भी इस तरह की चीज़ों का अगर सहारा ले लेते हैं तो यकीन मानिए कि वो शक्ति आपको कुछ समय के लिए तो खुशियाँ प्रदान कर देगी, लेकिन बाद में वो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। यूनिवर्स ने या परमात्मा ने जो कुछ भी हमारे लिए तय किया है वो हमें अवश्य मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। और जो चीज़ हमारे लिए टॉक्सिक है, गैर ज़रूरी है, जिनकी हमारे जीवन में कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो आपसे आप चली जाएंगी। आप बस ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि मेरे लिए जो भी बेहतर है आप बस मेरे लिए वही करना। और आप जब भी उनसे कनेक्ट होगे, उस परमात्मा से, तो मुझे ये पूरा ही पूरा यकीन है कि वो आपके लिए हमेशा सही फैसले लेंगे। तो आप अपने हृदय के द्वार इस तरह से खुले रखिए कि जिन्हें आना है उनका स्वागत है और जिन्हें जाना है उन्हें आराम से छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते तो डिटैच हो जाइए, क्योंकि इस संसार में अगर आपके जन्म से पहले और आपके मरने के बाद या आपके जीवन काल में अगर कोई आपसे प्रेम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा ही है। वही है जो दुख में भी आपका साथ नहीं छोड़ते और सुख में भी आपके साथ होते हैं। तो आप अगर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं अपने जीवन में कि कोई मुझसे बहुत प्रेम करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही परम प्रिय परमात्मा हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं। वही आपका हाथ पकड़े रह सकता है, बाकी कोई नहीं। तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे ऐसे मुझे इग्नोर कीजिएगा। तो कई बार मैं टॉपिक लेके रहती भी हूँ, फिर मैं सोचती हूँ हटाओ भाई, नहीं करना आज। और कई बार तो वाकई मुझे फुर्सत नहीं होती। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, बातें करें, मुझसे जुड़े। मैं भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ। प्रणाम।